हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पर ही क्यों होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो आइए फ्रेंड्स, अब डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे सेंटर में लिखा हुआ है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर है। इक्वेटर वो लाइन जो हमारे अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब बात करें तो वहाँ पर 2 लाइनें हमारे पास और हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और दूसरी वो है आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री पर है। वैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कौन सा लैटिट्यूड कौन से हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न में जैसे आर्कटिक सर्कल है, आपको याद रखना है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और अंटार्कटिक साउदर्न हेमिस्फीयर में। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, जो आर्कटिक सी है वो नॉर्थ पोल पर है, और जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल पर है। वहाँ से आप अंटार्कटिक सर्कल को याद रख सकते हैं कि वो भी साउथ हेमिस्फीयर पर है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री पर ही क्यों है, और जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल हैं जो 66.5 डिग्री पर क्यों हैं। अब इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। This is due to the tilted axis of the earth. तो आइए समझते हैं कैसे। फ्रेंड्स, अब आप सब जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्टेड है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो सन की पोजीशन है इक्वेटर के रिलेटेड वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करती रहती है। अब आप पूछोगे कि क्या सन भी मूव करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, सन मूव नहीं करता है। एक्चुअली अर्थ की टिल्ट की वजह से जब अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो जो सन की पोजीशन है रिस्पेक्टिव में नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड इक्वेटर के ये जाती रहती है। तो जब जी इसकी मोस्ट नॉर्दर्नवर्ड पोजीशन और मोस्ट साउथवर्ड पोजीशन जो होती है ये 23.5 डिग्री तक ही होती है, उससे ऊपर सन बिल्कुल वर्टिकल नहीं जा सकता। तो इसे समझने के लिए दोस्तों चलिए डायग्राम की मदद लेते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि अर्थ की जो पोजीशन है वो इस वक्त 21 जून वाली पोजीशन पर है। अब फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे हो कि मैंने 21 और 22 दिसंबर की ही डेट क्यों चुनी। एक्चुअली फ्रेंड्स, 21 की डेट को जो सन की मोस्ट नॉर्थवर्ड पोजीशन होती है, 22 दिसंबर को सन की साउदर्न मोस्ट पोजीशन होती है, इसलिए मैंने ये वाली 2 पोजीशन चुनी हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं 21 जून की पोजीशन पर जो अर्थ होती है तो कैसा होता है। फ्रेंड्स, ये पोजीशन 21 जून की है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर का सीज़न होता है। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन की जो वर्टिकल रेज हैं जो बिल्कुल 23.5 डिग्री नॉर्थ पर पड़ रही हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन इसी लैटिट्यूड पर पड़ती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से उसके नॉर्थवर्ड इसकी वर्टिकल पोजीशन नहीं जाती, जैसे कि 24 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ, इस जगह पर बिल्कुल वर्टिकल लाइट जो सन की है वो नहीं पड़ती। तो उसके बाद 21 के बाद ये सन की ये जो वर्टिकल पोजीशन है लाइट की, ये साउथवर्ड जो सन की पोजीशन है ये साउथवर्ड आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह आते आते ये इक्वेटर पर आ जाता है जब इक्विनॉक्स होता है। तो उसके बाद चलते चलते ये साउथवर्ड आ जाता है, साउदर्न मोस्ट पोजीशन 23.5 पर है। तो फ्रेंड्स, अब 22 दिसंबर की पोजीशन ले लेते हैं, तो देखते हैं उस वक्त क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये पोजीशन है 22 दिसंबर की जब सन की वर्टिकल रेज 23.5 डिग्री साउथ पर पड़ती हैं, और इससे और जो साउथ के लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर सन की वर्टिकल रेज नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब इसे रिवॉल्व करती जाती है अर्थ,
तो सन की पोजीशन फिर से नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो सन की पोजीशन है 23.5 डिग्री तक ही जाती है दोनों हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिकल जो लाइन है हमारी, हमने 23.5 डिग्री पर ही रखी है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि जो सन की वर्टिकल लाइन है वो 0 से लेकर 23.5 डिग्री लैटीट्यूड पर ही पड़ती है दोनों हेमिस्फीयर में। इसके बियॉन्ड जो सन की वर्टिकल लाइट है वो नहीं पड़ती है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है, विच आर द फॉलोइंग लैटीट्यूड्स डू नॉट ऑब्जर्व वर्टिकल सनलाइट। तो अगर आपको पता होगा तो जो सन 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक ही सन की वर्टिकल लाइट पड़ती है, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में कि ये दोनों 66.5 डिग्री पर ही क्यों होते हैं। तो आइए आगे डायग्राम की मदद से ये भी समझते हैं। फ्रेंड्स, सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट भी सन रेज के रिलेटेड ही जुड़ा हुआ है। देखिए, पहले बात करते हैं आर्कटिक सर्कल के बारे में। जब सन वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है तो उस वक्त 66.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, मान लीजिए 70, 80 और 90 तक, यहाँ 66.5 से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ सनलाइट नहीं पहुँच सकती। ठीक है, 66.5 डिग्री वही लास्ट लैटीट्यूड है, यहाँ पर सनलाइट पहुँचती है और उसके ऊपर की तरफ सनलाइट नहीं पहुँचती और नॉर्थ पोल पर अंधेरा रहता है। तो इसीलिए आर्कटिक सर्कल हमने 66.5 रखा हुआ है। सिमिलरली जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल होता है उस वक्त 66.5 डिग्री साउथ पर, मतलब अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड साउथ की तरफ सनलाइट नहीं पहुंच सकती। तो गाइस, जो 66.5 लैटीट्यूड्स हैं बोथ हेमिस्फीयर में, इनके बियॉन्ड सनलाइट नहीं पहुंच सकती सोलस्टाइस के वक्त। तो इसीलिए 66.5 डिग्री को ही हमने अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल रखा हुआ है। तो गाइस, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जाने से पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है और वही आपका वो प्यार है जो हमें वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। तो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।